करके चलना है, क्योंकि यहां पर आपको मूत्रकालेचा वेदना मूत्रकृच्छ में देखने को मिला, है ना, और यहां भी देखने को मिला। और लेकिन मैं इसको याद करने को क्यों नहीं बोल रहा, शर्करा अति मूत्रत्वम, क्योंकि इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इजीली आप अंदाज लगा के टिक कर सकते हो एग्जाम हॉल में कि यार यूरिन से क्रिस्टल्स केवल और केवल पथरी की डिजीज में ही आ सकते हैं, यानी रीनल स्टोन में, अश्मरी में आ सकते हैं। हमें सिंपल करके आगे बढ़ना है अपने क्वेश्चंस को, हर चीज दिमाग में नहीं रख सकते, कुछ चीजों के लिए एनालिटिकल अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी, बहुत सी चीजें हमें समझ के दिमाग में रखनी पड़ेंगी जो हम वहां पर अपना कैलकुलेशन करके उसको टिक कर सकें। जो याद करने की चीज है उसको याद करें, जो रटने की चीज है उसको रटें, जो समझने की चीज है उसको समझें। जैसे गणितीय अंक आते हैं, वैसज्य कल्पना में किसका अनुपात कैसा होना चाहिए, अब उसको क्या समझाएं, आप उसको रटोगे तभी समझ में आएगा कि भाई उस समय पे एक्सपेरिमेंट किए थे आचार्यों ने, तो 1:6 अनुपात के दौर पर जाकर के ये कल्पना तैयार हुई। तो इस प्रकार से अश्मरी में आप टिक कर सकते हो सशर्करा अतिमूत्रत्वम। नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं अर्श। अर्श पाइल्स, बच्चों में देखने वाली डिजीज, बहुत कम ये मिलती है, यहाँ पर पॉलिप टाइप के मिलते हैं, तो उसको सेंटिनल टैग के रूप में हम समझ सकते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन आजकल जिस प्रकार से खान पान है फास्ट फूड वगैरह का, उस प्रकार से बच्चों में बहुत देखने को ये मिलता है। तो हम इसके कोटेशन पढ़ते हैं। इसका कोटेशन है बद्ध पक्व पुरुषत्वम सरक्तम या कृषात मनः। उसका जो मल है वो बद्ध यानी बंधा हुआ होगा, रक्त भी आ सकता है और बच्चा इस अर्श की वजह से क्रश भी हो सकता है। हमने शल्य तंत्र में पढ़ा था कि ये बहुत दुर्नाम, इसका नाम हमने पढ़ा था दुर्नाम। तो ये दुर्नाम यानी बहुत पीड़ाकारक व्याधि है। अरणीवत करके हमने कोटेशन पढ़ा था कि इसमें काटने जैसी पीड़ा होती है, जैसे कोई मथ रहा हो, बहुत तेज दर्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम गुद निष्पीडनम कंडुतोदम चा अर्शसी लक्ष्यते। गुदा में वेदना होती है क्योंकि मल त्याग के समय पे वहां पर हार्ड स्टूल होता है, वहां की प्रवाहिणी, विसर्जनी, संवरणी जो गुदवलियां होती हैं वहां पर वेदना पैदा करते हुए उसको मल बाहर निकलता है। इसमें कोटेशंस को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इजीली आप अंदाज से उसको टिक कर दोगे। आप एक एनालिटिक अप्रोच करके कि यार किसी को अर्श है तो वहां पर सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन आता है, कॉन्स्टिपेशन आने की वजह से वहां पर अगर हीमोरॉइड्स की कंडीशन है, वहां पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे, देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना के आपको बताता हूं। जो हमारा एनल एरिया होता है, एनल एरिया होता है, उसमें स्पेशली जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्ट्रेट फॉर्मेट में होती हैं ऐसे। जब भी लंबे समय से उस बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को, एडल्ट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये ब्लड वेसल्स इस प्रकार से लूज होकर के बढ़ जाती हैं, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, सॉरी ये थोड़ा मिट गया, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, फिर से हम बनाते हैं इस डायग्राम को। तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स होती हैं, जब कॉन्स्टिपेशन काफी लंबे समय से होता है तो वो वहां पर उस रुकावट की वजह से, ब्लड प्रेशर के ऊपर प्रेशर बनने की वजह से वो ब्लड वेसल्स इस प्रकार से पॉलिप बना लेती हैं, और इसी चीज को, ये जो पॉलिप दिख रहा है इसको हीमोरॉइड्स बोलते हैं। और जब हार्ड स्टूल यहाँ से निकल रहा होता है, हार्ड स्टूल जब यहाँ से निकल रहा होता है तो वो इसको कट करते हुए, छीलते हुए, स्किन को डैमेज करते हुए निकलता है, तो वहां से ब्लड वेसल से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब आप इस पैथोलॉजी को समझ जाते हैं, इस प्रोसेस को समझ जाते हैं, तो आपको कोटेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली आप अर्श को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कंडू। घर्षत्य अंगानी शयने, घर्षत्य अंगानी शयने रोदतिच्छति मर्दनम शुष्कंडव अर्धतम विद्यातत्व च अर्ध प्रवर्तते। इसको प्लूराइटिस बोला गया है। बालक स्पेशली रात को सोते समय अपने अंगों का घर्षण करेगा, उसको खुजली महसूस होगी, वह रोता हुआ शरीर का मर्दन करेगा। उसको एक्चुअली में कई बार ऐसे पेशेंट भी मिलते हैं जिनको ड्राई इचिंग भी होती है, कई पेशेंटों को वहां पर
आर्द्र इचिंग भी होती है, वेट इचिंग भी होती है, वहां से कुछ सीक्रेशंस भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए हैं क्योंकि इसमें इजीली सारे कोटेशन में आप देखें घर्षत्य अंगानी इजीली आप लगा सकते हो, कंडू में घर्षण करेगा, खुजलाने का काम करेगा। फिर आप शुष्क शुष्कंड व अर्धतम विद्यार्थी चार्दते तो आप इस इजीली लगा सकते हो, शुष्क खुजलाने का कंडवा शुष्क कंडवा, तो कंडू उसमें वर्ड आ रहा है तो इजीली आप उसको टिक कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है क्योंकि वो समझता है कि यहाँ पे तो बच्चा आसानी से लगा देगा, फ्री का 1 नंबर मुझे नहीं देना उस बच्चे को, इसलिए वो नहीं करेगा। तो इसको आप पढ़ के अपने माइंड में रखें। बच्चे में कफ दोष की मात्रा ज्यादा होती है जिस वजह से कंडू कफ का गुण अपने आप में होता ही होता है। नेक्स्ट डिजीज की तरफ हम चलते हैं, विषर्प। रक्त मंडल लोकोत्पत्ति तृष्णा दाहो जुरोरति। रक्त मंडल लोक उत्पत्ति तृष्णा दाहो जुरोरति। देखिए कौन कौन से पॉइंट मिले हैं। रक्त मंडल कोई भी हिस्सा है उसकी बॉडी का, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उसका स्किन का कोई हिस्सा हमने देखा, ये स्किन का हिस्सा है, यहाँ पर रक्त मंडल छोटे छोटे रेड टाइप के ऐसे वहां पर लेसन्स दिखेंगे आपको, ऐसे लीजन्स दिखेंगे, है ना। सरक्तम सॉरी यहाँ पर दिखेंगे लोक उत्पत्ति, रक्त मंडल रोग उत्पत्ति। तृष्णा विषर्प पित्त प्रधान व्याधि है तो तृष्णा उसको होगी, दाह होगी उस एरिया में। और कहीं भी आपको फ्रुंकल्स या बॉडी में कोई भी समस्या होती है, चाहे वो पस जनरेट हो, फोड़े फुंसी हो या इन्फ्लामेशन हो, तो वहां पर ज्वर दिखता है। हमने काय चिकित्सा में पढ़ा है कि ज्वर प्रधान व्याधि है, जन्म के समय पर ज्वर होगा, मृत्यु के समय पर ज्वर होगा और हर रोग के बढ़ने पर ज्वर हमें दिखेगा। तो ज्वर की उत्पत्ति होगी, ज्वरो अरति, उसको आलस आएगा। स्वादु शीत उपशायित्वम विसर्पस्य अग्रवेदना, उसको मीठा और ठंडी चीजें खाने का मन करेगा। ये विसर्प के लक्षण मिलते हैं, ये विसर्प के लक्षण मिलते हैं। यहाँ पर सरक्तम लोक उत्पत्ति तृष्णा ये कोटेशन तो पूछा ही जाता है, लेकिन मैं आपको एक और कोटेशन बोलूंगा जो शायद अब पूछ सकते हैं। स्वादु शीत उपशायित्वम किसके अंदर मिलता है, क्योंकि इससे आप अंदाज नहीं लगा सकते कि ये विसर्प का लक्षण हो सकता है, इसलिए इस कोटेशन को आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिरशूल। शिरशूल हम देखते हैं, शिरशूल में वृषम शिरम स्पंदति निमीलयति चक्षुषा अब कूजत्यर तिमान स्वप्रशप्यते शिरो अरुचि, शिरो अरुचि। तो यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो इजीली आप टिक लगा सकते हो कि भृशम सिर स्पंदति, वो अपने सिर को बहुत ज्यादा हिलाएगा, वहां स्पंदन होंगे क्योंकि सिर सूल है, सभी को हेडेक हुआ होगा, आपको भी मुझे भी। तो अपने फोरहेड पर आप साइड में टेम्पोरल रीजन पर जो नर्व्स निकलती हैं, सॉरी जो वेन्स निकलती हैं, उनको आप टच करेंगे तो वहां स्पंदन तेज हो जाता है, बहुत तेज फड़कने लगती है वो। बच्चा दर्द के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब कूजतर तुमान स्वप्न प्रशस्य सुरो अरुचि, इसका अर्थ क्या है कि वो बच्चा रात को सोते समय दर्द के मारे चिल्लाता है, वो रात भर नहीं सो पाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या उसका खाने पीने का मन करेगा, आपका हमारा नहीं करेगा तो उसका भी नहीं करेगा। तो ये लक्षण है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लक्षण है वो पहली ही लाइन में छिपे हुए हैं। भ्रंशम शिरः स्पंदति निमीलयति चक्षुषी, आंखों को मलने जैसी कंडीशन उसमें पैदा होगी। ये मोस्टली आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं चक्षु रोग। यहां से भी कभी नहीं पूछा गया है। दृष्टि व्याकुलता तोद सोत शूलास्त्र रक्तता, उसकी आंखें व्याकुल होंगी, इधर उधर वो देख रहा होगा, आंखों में तोद होगा, सोत होगा, इन्फ्लामेशन दिखेगा, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से हो, चाहे वहां पर उसको अर्म की कंडीशन हो या वहां पर डेक्रायोसिस्टाइटिस की कंडीशन हो, पोतकी की कंडीशन हो या कुकुणक की हो। सोत तोद सूल, अश्रु ज्यादा निकलेंगे उसकी आंख से, ये कंडीशन बच्चे में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम कर्ण वेदना। बच्चे के जब कान में दर्द होता है, सभी ने देखा हुआ है, हम सभी ने, कि बच्चे के जब कान में दर्द होता है तो अपने कान को बार बार टच करता है, तो कर्णो स्पर्शति हताभ्याम,
हाथों से टच करेगा। देखिए एक और कोटेशन मिल रहा है, शिरो भ्रमयते वृषम, शिरो भ्रमयते वृषम, सिर को हिलाएगा। और त्रिशूल में देखिए भ्रंशम सिर स्पंदति, सिर से रिलेटेड दोनों कोटेशन मिल रहे हैं। तो आप इनको लिख लीजिएगा अपने अलग से कि त्रिशूल और त्रिशूल के सामने डालो भ्रंशम सिर स्पंदति, और वहीं पर आप डालिए कर्ण वेदना में शिरो भ्रमयते वृषम। तो आपको आमने सामने पास पास दिखेंगे, तो इजीली आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख रोग। लाला श्रवणम अत्यर्थम स्तन द्वेप अरति व्यथा, उसके मुख से लार का स्राव बहुत होगा, अत्यंत लाला स्राव होगा। दुग्ध पीते समय वो दुग्ध को नहीं पिएगा। मुख रोग कौन से हम समझे? मुख रोग हम समझ सकते हैं, उसको पायरिया हो सकता है। उस बच्चे को एक्चुअली में बच्चा जब मिल्क फीड करता है तो उसको तो दांत आते ही नहीं है, तो पायरिया तो नहीं, लेकिन उसके मुंह में छाले हो सकते हैं, उसके टॉन्सिलाइटिस हो सकती है बच्चे को, तो ये देखने को मिलेगा उसको, है ना। टॉन्सिलाइटिस कंठ वेदना में हम अभी देखेंगे आगे, लेकिन मुख रोग में मोस्टली उसको छाले होने की संभावना हो सकती है।